आज हम क्विकली बात करेंगे स्ट्रेस, इमोशनल कैपेबिलिटीज़, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं और ये कैसे हमें इम्पैक्ट करती हैं। और अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे या कहीं स्टडी करेंगे तो आपको इसकी बहुत सारी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, एग्जांपल्स और डेफिनेशंस पढ़ने को मिलेंगी। बट आपको पता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए और कोशिश की जाए कि सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट को ऐसे समझा जाए कि वो ऑटोमेटिकली हमें हेल्प करें फर्स्ट ऑफ ऑल उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में। और फिर जब हम उस सिचुएशन को बेहतर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम सब इतने कैपेबल ज़रूर हैं कि हम उसके सोल्यूशन भी अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने प्रेशर या स्ट्रेस को अंडरस्टैंड करना हो तो इसकी एग्जांपल मैं ऐसे आपको दे सकता हूँ कि अगर आपने रोलर कोस्टर को एक्सपीरियंस किया हो कभी, तो आप ऑब्ज़र्व करें कि रोलर कोस्टर एक जैसी है, उसका पाथ एक जैसा है, उसने उसी तरह कभी ऊपर जाना है, उसने उसी तरह कभी नीचे आना है, उसी तरह वो कभी सारे अपने जो पैसेंजर्स हैं उनको कभी घुमा रही है, कभी उल्टा कर रही है, कभी सीधा कर रही है। बट आप रियलाइज़ करें कि उसमें जितने भी पैसेंजर्स बैठे होंगे उन सब के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे। कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ लोग उस सारी रोलर कोस्टर को एक खौफ और एक डर के साथ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, और कुछ लोग हैं जो कि नेचुरली इमीडिएटली रोलर कोस्टर के स्टार्ट होते ही एंग्जाइटी और एक डिफरेंट तरह के स्ट्रेस के अंदर चले जाएंगे। तो इस छोटी सी एग्जांपल को बताने का मकसद ये है कि हमारी लाइफ भी ऐसे ही है। हमारी लाइफ में हमेशा ऐसे बहुत सारे इवेंट्स, कुछ अच्छे इवेंट्स होते हैं, कुछ ख़राब इवेंट्स होते हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स के इश्यूज़ होते हैं, कुछ हमारे जॉब के स्ट्रेस होते हैं, कुछ हमारे स्टडीज़ के प्रेशर्स होते हैं, जो कि हमें डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट औकात के अंदर इस तरह के रोलर कोस्टर राइड के ऊपर लेके जाते हैं। अब रोलर कोस्टर राइड को अगर आप दोबारा से इमेजिन करें तो आप देखें कि जब हम लाइफ में भी डिफरेंट सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करते हैं तो वहाँ पे भी हम कभी उन सिचुएशंस को एंजॉय करने लग जाते हैं और कभी उन सिचुएशन से हमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी होने लग जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप उस वक्त, उस मोमेंट में उस सिचुएशन को कैसे परसीव करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे आधे स्ट्रेसेस, हमारी आधी एंग्जाइटीज़ और हमारे प्रेशर्स हमारी कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंडेंट हैं कि हम उस वक्त उस सिचुएशन को कैसे परसीव या एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी सिचुएशन हर किसी के लिए स्ट्रेसफुल नहीं हो सकती। किसी के लिए वो इन्जॉयबल हो सकती है, किसी के लिए वो एंग्जाइटी वाली हो सकती है, किसी के लिए वो प्रेशर वाली हो सकती है। और सेकंड चीज़ जो इसमें समझने की है वो ये कि हम कितने कैपेबल हैं किसी भी सिचुएशन को डिफरेंट तरह से परसीव करने में। वो हमें हेल्प करता है उस स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने में, और जब हम उस स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसके बाद उससे निकलने में भी हमें वही हमारी सोच और हमारी कैपेबिलिटी हमें हेल्प करेगी। तो अगर आप समझते हैं कि आप बेशतर औकात अपनी ज़िंदगी में एंग्जाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर के अंदर जाते हैं तो आपको उन सिचुएशंस को चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उन सिचुएशंस से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सिचुएशंस अगेन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हर एक के लिए उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी। आप अपने किसी दोस्त के पास जाएंगे, अपने किसी रिलेटिव के पास जाएंगे और उसे बताएंगे कि मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, ये मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, या मेरी जॉब के स्ट्रेसेस हैं, या मैं अपनी रिलेशनशिप के अंदर उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, या एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं गुजार रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए। हर इंसान उसको डिफरेंट तरीके से परसीव करेगा। तो आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी परसेप्शन को क्लियर करें उस सिचुएशन के बारे में, और जब आप अपनी परसेप्शन को क्लियर कर लेंगे उस सिचुएशन के बारे में, तब आप बेहतर तरीके से उस सिचुएशन से निकलने के लिए इक़दाम भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगेन अगर हमने इसको एग्जाम्पलीफाई करना हो कि आपका रिलेशनशिप जो है वो एक अच्छे तरीके से नहीं जा रहा और आपको उसकी वजह से एंग्जाइटी, स्ट्रेस और एक प्रेशर फील होता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो शायद आपको उस तरह से तवज्जो नहीं देता, आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं करता, या आपको उस तरह से टाइम नहीं दे पाता। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपकी एक अपनी परसेप्शन है सेल्फ डेवलप, जो आपको ये लगता है कि आप सिर्फ तब सेटिस्फाइड होंगे जब आपका लाइफ पार्टनर आपको दिन के 24 घंटों में से कम 8 घंटे आपके साथ गुजारे, कम से कम आपके साथ 2 एक्टिविटीज़ करे, आपके साथ शॉपिंग पे जाए, आपको सपोर्ट करे, आपके साथ डिस्कशंस करे। ये सारे डिफरेंट थॉट्स हो सकती हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए। तो ये वो सारी चीज़ें जो आपकी परसेप्शंस हैं उस सिचुएशन के बारे में।
इसके बरक्स आपके लाइफ पार्टनर की डिफरेंट परसेप्शंस हो सकती हैं उस सिचुएशन के बारे में कि उसको सक्सेसफुल रिलेशनशिप कैसे लगता है। हो सकता है उसकी प्रायोरिटीज़ में ये हो कि वो अपना ज़्यादा टाइम ऐसे कामों में लगाए जो कि वो अपनी फैमिली की बेटरमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके। हो सकता है उसको ये लगता हो कि अगर मैं दिन के 8 घंटे की बजाय 4 क्वालिटी आवर्स अपनी फैमिली के साथ गुजारूंगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे हमारे रिलेशनशिप को। तो इसी तरह एक तो ये परसेप्शन का फ़र्क होता है जो बेसिकली आपको किसी भी रिलेशनशिप स्ट्रेस के अंदर लेके जाता है। दूसरा, जब आप इस तरह की परसेप्शंस को एक दूसरे के साथ क्लैरिफाई कर लेते हैं, जब आप उनको डिस्कस कर लेते हैं और अपनी एक्सपेक्टेशंस एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक हमारा ये भी बड़ा डिलेमा है और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत ईगो का भी कहीं ना कहीं दखल है कि हम लोग ये समझते हैं कि हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस बताना जो है वो कभी भी हेल्प नहीं करेगा, और अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस किसी से शेयर करेंगे तो वो या तो हमें दूसरे के सामने नीचा कर देगा या हमें कमज़ोर दिखाएगा अपने रिलेशनशिप के अंदर। तो आपको कतई ऐसे नहीं सोचना। आई थिंक ख़ास तौर पे ये रिलेशनशिप वाली एग्जांपल के अंदर सबसे आसान तरीका इन प्रेशर और एंग्जाइटीज़ को कम करने का ये है कि आप अपने रिलेशनशिप के अंदर अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर करें एक दूसरे के साथ। जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के साथ क्लियर होंगी उतना आप कंफर्टेबल होंगे अपनी प्रायोरिटीज़ एक्सप्लेन करने में, अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर करने में, और जो आप दूसरे के बारे में परसीव कर रहे हैं उसको क्लैरिफाई करने में हेल्प करेगी। तो अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये कहीं और इस एग्जांपल के अंदर चला गया, बट क्योंकि हम प्रेशर और एंग्जाइटी की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आपकी जो परसेप्शन है किसी भी सिचुएशन के बारे में वो डिफ़ाइन करती है कि आप कितने स्ट्रेसफुल होंगे उस सिचुएशन के बारे में। तो जब भी आप एंग्जाइटी, प्रेशर और इस तरह की स्ट्रेस सिचुएशन में जाते हैं तो कोशिश करें कि आप उस सिचुएशन के बारे में सोचें, रिफ्लेक्ट करें और एक ब्रॉडर विजन क्रिएट करने की कोशिश करें कि ये सिचुएशन क्यों हुई, इसके बैकग्राउंड्स क्या हैं, इसके अंदर आपका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है। और जब आप इन सारी चीज़ों को समझ लेंगे तो उसके बाद आप ये कोशिश करें कि आपको अगर इस सिचुएशन से निकलना हो तो आप इस सारी परसेप्शन या इस सोच को कैसे चेंज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में। और जब आप उसको उस तरह से सोचेंगे और चेंज करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा उस सिचुएशन से बाहर निकलने में। अगेन अगर मैं इसको रोलर कोस्टर वाली एग्जांपल से कंपेयर करूं तो अनटिल अनलेस आपको कोई मेडिकल इशू है या फिज़िकल इशू है, अगर आप उस वक्त एक फ़ियर की सिचुएशन में चले जाते हैं रोलर कोस्टर के दौरान और आपको एक डर लगता है कि शायद मैं रोलर कोस्टर से गिर जाऊंगा या रोलर कोस्टर कहीं टकरा जाएगी या कोई और इंसिडेंट हो जाएगा खुदा ना खास्ता, तो आपको सिर्फ ये इमेजिन करना है अपने दिमाग के अंदर या दिल के अंदर कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगेन आप उसी तरह जिस तरह बाकी लोग हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं इस सारे मोमेंट को। और दूसरा ये कि जब आप ये थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें ना कि आपने सब कुछ एक सेफ्टी मेजर के साथ किया हुआ है, सब कंट्रोल्ड है, आपने बड़े अच्छे तरीके से किसी चीज़ को होल्ड किया हुआ है, और ये सारी वो चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको हेल्प करती हैं प्रोटेक्टेड रहने में और सेफ़ रहने में, तो इमीडिएटली आपका माइंडसेट और पर्सपेक्टिव उस सिचुएशन के बारे में चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह लाइफ के भी जो इवेंट्स और मोमेंट्स होते हैं अगर आप उनको रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से और नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं तो वो बड़ी आसानी से आपको हेल्प करेगा उस स्ट्रेस या एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने में। तो आई होप अगेन जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक छोटा सा टॉपिक और एक छोटा पर्सपेक्टिव आपको देना चाहता था आज कि स्ट्रेस क्यों होता है, क्यों हम इस तरह की एंग्जाइटी और प्रेशर्स के अंदर चले जाते हैं। तो इसका काफ़ी हद तक दारोमदार हमारी परसेप्शन पे है कि हम किसी भी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, और दूसरा कि हम इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, अपने आप को कितना हमने कैपेबल बनाया हुआ है कि हम डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। और लास्टली आपकी ईगो जो है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर स्पेशली आपके रिलेशनशिप स्ट्रेसेस और एंग्जाइटीज़ के अंदर, आपके जो आपकी पर्सनल फाइट होती है अपने साथ फ्यूचर को प्लान करते हुए या ग्रोथ के मामले में, इन सारी चीज़ों के अंदर आपकी ईगो भी बहुत हद तक आपको डैमेज कर सकती है। तो आई होप आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगेन आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें सो दैट आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन भी मिल सके। और अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ में इस चैनल को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसको शेयर करें, ये हमारे लिए भी मोटिवेशन का बायस होगा। एंड अगेन
लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि शायद आपका ये छोटा सा एक एक्शन किसी की ज़िंदगी में बेहतरी ला सके, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। थैंक यू वेरी मच।